सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ और ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल के इंकशाफात पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अदालत का एक कंसर्न है और वो ये है कि जी करप्शन ना हो, पैसा ना चले, वोट की सेंटिटी बरकरार रहे। अब आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद में लोग पैसों के बैग लेकर घूम रहे हैं। उससे पहले 2018 के बारे में परवेज़ खटक ने कह दिया कि जी वो किसका घर है, किसने पैसे दिए थे, ये सबको मालूम है। अच्छा, ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाती अच्छी लगती है, हुकूमत के मातहत इदारे होते हैं, हुकूमत तहकीकात करके चीज़ें सामने लाती अच्छी लगती है। अटॉर्नी जनरल को अगर पता है वज़ीर आज़म के मातहत इदारे हैं, उन लोगों को पकड़ें। 2018 में किसका घर था, परवेज़ खटक साहब को पता है, आप कमेटी में उन्हें पकड़ें। नहीं, देखिए हमने तो तहकीकाती कमेटी बना दी है। आज अरशद शरीफ साहब पेश हुए, उन्होंने वीडियो जो है वो पेश की। वीडियो को हमने कहा कि इसकी फोरेंसिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो तो पहले ही मान चुके हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है। और अब हमने अगली पेशी के ऊपर आईबी और जो स्पेशल ब्रांच है उनको कहा है कि आप आइए और अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कीजिए, कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। क्योंकि जब 2018 का जो फैसला किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो खाली वीडियो नहीं थी, उसके साथ और एविडेंस, जो परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्ट्स यही थी कि ये लोग जो हैं वो बिक रहे हैं। और अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कही है तो डेफिनेटली उनके पास जो है वो, देखें, एक है इंफॉर्मेशन और एक है कि आपके पास ऐसी एविडेंस जिसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई हो सके। अगर वो इंफॉर्मेशन उनके पास है और वो शेयर कर रहे हैं और वो तो फिर तो सही है, लेकिन उनके पास फिर एविडेंस, जरूरी तो नहीं ना हर चीज की इंफॉर्मेशन होना अलग बात है, उसकी एविडेंस होना अलग बात है। मगर फैसल साहब, आइडियली होना क्या चाहिए, क्योंकि माजी में ये रहा है कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में, मामलात में अदालतें मुदाखलत करती रही हैं। आपकी हुकूमत में ऐसा नहीं है, आपकी इसमें तो अदालतों की तरफ से ऐसा मामला नहीं रहा। मगर जब ऐसी चीज़ सामने आए तो अटॉर्नी जनरल को चाहिए कि हुकूमत से कहें कि जी आप इस पर तहकीकात करें, इसकी लीड्स को फॉलो करें, उन लोगों को पकड़ें जो पैसे चला रहे हैं, या उन्हें चाहिए कि अदालत के पास जाके कहें कि जी पैसे चल रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन में आया है, इसलिए आप ज़रा कानून बदल दें। नहीं, वो तो देखें ना, अल्टीमेट हल तो यही है ना कि आप सिस्टम में इस्लाह लेके आए। अटॉर्नी जनरल जो बात कर रहे हैं वो तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और हुकूमत जो कह रही है वो, अगर आप देखें ना, ये पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो नहीं है दुनिया में जिसमें ये पैसे चल रहे हैं। इससे पहले अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे 300 साल की हिस्ट्री है, वहां पे 100 साल ये डिबेट हुई कि यार सेनेट जो है वो बिलियनर क्लब बन गया है और आप इसको इलेक्शन, इसका तरीका तब्दील करें। हिंदुस्तान में 1974 से ये डिबेट चल रही है कि आप इसका अल्टीमेट तो आप रिफॉर्म ही लाएंगे ना। हर वक्त लोगों को हम पकड़ के उल्टा तो नहीं लटका सकते। पैसे देने वाला भी राजी है, लेने वाला भी राजी है, आप क्या है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैसे मगर उसमें रिफॉर्म पार्लियामेंट के जरिए हो जाए वो बेहतर है, या अदालत सीक्रेट बैलेट की एक ऐसी तशरीह कर दे जो कि दुनिया में कहीं पर भी अप्लाई ना होती हो, वो बेहतर कि जी होगा तो सीक्रेट, मगर उसको कहीं ट्रेस किया जा सकेगा, उसमें बारकोड लग जाएगा, सिर्फ इलेक्शन कमीशन देख सकेगा, या ऐसी तशरीह हो जाए तो वो आपके ख्याल में बेहतर होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो आइडियल सिचुएशन है, जैसा मैंने पहले कहा, वो तो यही है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बैठ के पार्लियामेंट के जरिए अमेंडमेंट करें। ये आइडियल सिचुएशन है। 19 तारीख से इजलास शुरू हो रहा है, दोबारा हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे लोग बैठें और मिलके इसको कोई अकल करें, और हर बात को अपनी जो है वो अना की भेंट ना चढ़ाएं और रिफॉर्म्स करें। आइडियल तो ये है। और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब पेश कर रहे हैं वहां पे, कि आप जो है वो हमें जो इलेक्शन का तरीका है वो इलेक्शन जो एक्ट 2017 है उसमें अमेंडमेंट करके जो है हमें करने दें। यही बेस्ट दो तरीके। फौजी साहब, ये बताइएगा कि आज खबर आई कि काबीना के इजलास में भी सेनेट के इंतखाबात पर बात हुई, जो इस्लामाबाद की नशिस्त है, कौमी असम्बली में जो इंतखाब होना है बिटवीन डॉक्टर हफीज़ शेख साहब और यूसुफ गिलानी साहब, उस पर भी बात हुई। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस हवाले से जितने भी MNAs हैं वो एक्टिव हों, जिनको जानते हैं उनसे राब्ते करें। क्या बहुत संजीदा ले रहे हैं, और आपको लगता है कि इस सीट का हारना ओपोजिशन को बहुत ज़्यादा ताकतवर करेगा, हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया बनाएगा और वो कहेंगे कि ये तो नो कॉन्फिडेंस हुकूमत के ऊपर हो गया और ये हर हाल में जीतना चाहती है हुकूमत? नहीं जी, देखें, बात यह है कि इलेक्शन तो बहरहाल हर हाल में जाहिर है कि जीतना चाहेंगे हम भी, किस तरह से अपोजिशन हर हाल में जीतना चाहेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा आज, एक्चुअली उन्होंने कहा, देखें, मैं हूँ स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्समैन में जो कंपिटिटर जो है वो मैं 50 साल से मुकाबला करता आ रहा हूँ, और पहला असूल कंपटीशन का ये है कि अपने हरीफ को कभी भी आप हल्का नहीं लेते, और उसको आप, जो आपका हरीफ होता है, उसकी ताकत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, आप पूरी तरह जो है वो लड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो MNAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं,
उनको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है इस इलेक्शन को, और इस इलेक्शन को एक भरपूर तरीके से हमने लड़ना है और भरपूर तरीके से हमने जीतना है। और इस वक्त मेरा ख्याल है जो नंबर गेम है उसमें हफीज शेख साहब जो हैं वो कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब से भी शायद जितनी वोटें उनको मिली हैं, वोट ऑफ हमारा जो आखिरी हुआ है उससे शायद 1-2 वोटें ज़्यादा ही लेते हैं हफीज शेख साहब, क्योंकि इस वक्त कैंपेन जो है वो खुद वज़ीर आज़म कर रहे होंगे। लिहाजा जो एक उनका अपना क्लाउड है इमरान खान का, वो हफीज शेख साहब को हासिल होगा, उसकी वजह से हफीज शेख साहब का इलेक्शन अच्छा हो जाएगा।